अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, काफ़ी लोगों ने मेरे साथ ये मसला शेयर किया, जो बिगनर्स हैं, जो गाड़ी अभी सीख रहे हैं। उन्होंने शेयर किया कि जब हम गाड़ी को उठाते हैं, यानी गाड़ी खड़ी है, स्टार्ट किया और गाड़ी को जब हम शुरू में चलाने के लिए कोशिश करते हैं तो क्या करते हैं कि जो क्लच है और ये जो एक्सीलेटर का कॉम्बिनेशन है वो हम नहीं रख पाते। तो बड़ी वो कहते हैं कि हमने कोशिश की है, इसका कोई तरीका बता दें, कोई हल बता दें, कोई ट्रिक बता दें। भाईजान, इसकी सिंपल सी ट्रिक है कि जितना आप क्लच को उठाते हैं उतना आप एक्सीलेटर को दबाएं। जब आप क्लच को जैसे ही उठाएंगे, एक्सीलेटर को जब आप दबाएंगे तो आपकी गाड़ी झटका नहीं खाएगी। उनका यही होता है कि भाई गाड़ी जो है वो झटका खाती है। अभी मैं आपको थोड़ी सी एक ट्रिक बताता हूँ। पहले तो आप इसकी प्रैक्टिस करें। और प्रैक्टिस कहाँ पे करें? जहाँ पे बिल्कुल सन्नाटा हो, जहाँ पे शोर ना हो, गाड़ियों का शोर ना हो, आवाज़ें इतनी ज़्यादा ना हो, क्योंकि आपको वहाँ पे थोड़ा सा फोकस चाहिए। अच्छा, उसके बाद गाड़ी की जो म्यूज़िक है, साउंड सिस्टम, वो सारा आपने बंद कर देना है। ठीक है, वो हो गया बंद। अभी सिर्फ इंजन की आवाज़ आपको सुनाई दे रही है। शीशे भी नीचे कर लें, गाड़ी के जो विंडोज़ होती हैं वो भी आप नीचे कर लें। ठीक है, ताकि आपको एक साउंड जो है वो सुनाई दे कि भाई जो क्लच जब मैं छोड़ता हूँ तो इंजन की आवाज़ किस तरह होती है। जब आप शीशे पे नीचे कर लेंगे तो फिर क्या होगा कि सिर्फ इंजन की आवाज़ आपको क्लियर सुनाई दे रही होगी। तो फिर क्लच को छोड़ते हुए, रेस को देते हुए आपने इंजन के साउंड के ऊपर भी फोकस करना है। इंजन का साउंड ज़्यादा ना हो, नॉर्मल हो, और उसके बाद आपने क्लच और रेस की प्रैक्टिस करनी है। ये सिर्फ मैं आपको 100% श्योरिटी के साथ कहता हूँ, आप सिर्फ 2 दिन तक ये प्रैक्टिस करें। सिर्फ 2 दिन, आधा घंटा प्रैक्टिस करें, सिंपल, इससे ज़्यादा नहीं। आपका ये सारा मसला हल हो जाएगा, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। मेरा एक दोस्त था, उसका भी यही मसला था। मैंने जब उसको ये चीज़ें बताई, बल्कि मैंने उसको खुद सिखाया था, मैं उसके साथ बैठा हुआ था। मैंने जब उसको सिखाया, सिर्फ मैंने 2 दिन उसको जो है वो, बल्कि एक दिन में वो सीख गया था। दूसरे दिन भी मैंने उसको चेक करने के लिए मैं उसके साथ बैठ गया। भाईजान, वो बिल्कुल एक्यूरेट जो है, उसका कोई झटका नहीं दे रही थी गाड़ी। ये अमूमन जब ड्राइविंग टेस्ट आप देने जाते हैं ना, तो वहाँ पे एक गलत इंप्रेशन पड़ता है। अगर आपकी गाड़ी इस तरह करते हुए बंद हो जाती है तो फिर शायद आपको वो फेल भी कर दे, या हो सकता है कि आपको चांस दे दे, लेकिन इम्पैक्ट जो है वो बड़ा एक असर जो है वो गलत पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर। ठीक है, तो आप इस तरह इसकी प्रैक्टिस करें, ये उसकी ट्रिक है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।